It's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में मतदाता सूची जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग की। समाजवादी सांसदों ने लाल टोपी पहनकर एसआईआर पर विरोध जताया, जिससे लोकसभा दोपहर 2 बजे तक स्थगित हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से भी सियासी माहौल गरमाया रहा। 2 बजे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण 5 मिनट में ही स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर तुरंत चर्चा की मांग दोहराई। सरकार ने इसे नियमों के तहत बाद में करने का प्रस्ताव दिया, जिसे विपक्ष ने नामंजूर कर दिया। हंगामे के चलते दोनों सदन दिन भर के लिए स्थगित कर दिए गए। इस सत्र में सरकार आयकर विधेयक 2025 और जन विश्वास विधेयक सहित 8 नए विधेयक पेश करने की तैयारी में है। उधर विपक्ष मणिपुर और चीन नीति पर भी जवाब मांग रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार होने के बाद हरिवंश नारायण सिंह कार्यवाहक सभापति होंगे। जल्द नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। धनखड़ ने 21 जुलाई की शाम स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपा था। उन्होंने अगस्त 2022 में 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर कहा, मैं जगदीप धनखड़ के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस्तीफे को अप्रत्याशित बताया और कहा कि मामला सिर्फ स्वास्थ्य तक सीमित नहीं लगता। शिवसेना यूबीटी के आनंद दुबे और झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ मांझी ने भी टाइमिंग पर हैरानी जताई। इस्तीफे की टाइमिंग पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि धनखड़ मानसून सत्र के पहले दिन संसद में सक्रिय थे। धनखड़ के इस्तीफे पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि यह बहुत चौंकाने वाला है। देखिए, ये घटना पूरे देश को चौंकाने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि आज़ादी के बाद में उपराष्ट्रपति के पद से कोई इस्तीफा नहीं हुआ आज तक, पहली बार हुआ है। और जो कारण बताया गया कि स्वास्थ्य कारणों से मैं दे रहा हूँ, उसमें आम लोगों को भी और किसी को भी सच्चाई नहीं लग रही है, सच्चाई नहीं लग रही है। घटना इस प्रकार मोड़ ले रही है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, मोदी जी विदेशों में जा रहे हैं, कल परसों दौरे में, आज कल में जा रहे हैं। अचानक उपराष्ट्रपति का इस्तीफा होता है तो देश दुनिया में चर्चा बन गई। और धनखड़ साहब और राजस्थान के थे तो राजस्थान वासियों को बहुत धक्का लगा, क्योंकि किसानों की बात जो है वो पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी, जब मौका लगा किसानों के जब आंदोलन हुए तब भी, अब भी लगातार उठाते गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धनखड़ के इस्तीफे पर कहा कि मुझे इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी है, देखते हैं क्या होता है। वे एक स्वस्थ व्यक्ति हैं, मुझे लगता है कि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति बनने से पहले जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनके तनावपूर्ण संबंध जग जाहिर रहे हैं। I don't have any comments about it because let us see the things. Let us watch. He is wealthy man. He is a healthy man. I think his health is absolutely okay. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को ब्रिटेन की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नई दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि इस दौरान पीएम मोदी किंग चार्ल्स और ब्रिटिश प्रधानमंत्री केयर स्टारमर से मुलाकात करेंगे। ये उनकी चौथी ब्रिटेन यात्रा होगी। मिस्री ने कहा कि भारत ब्रिटेन में रह रहे भारतीय भगोड़ों के मुद्दों पर ब्रिटिश सरकार से मिलकर काम कर रहा है। भगोड़ों को वापस लाने की कानूनी प्रक्रिया के तहत सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं। 2006 मुंबई ट्रेन बम विस्फोट मामले में सुप्रीम कोर्ट 24 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगा। ये याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट के इसी 21 जुलाई के फैसले के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। महाराष्ट्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की पीठ के सामने इस मामले की तत्काल सुनवाई की अपील की थी। शिवसेना यूबीटी ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में एमवीए सरकार का पतन विधायकों को हनी ट्रैप और पेगासस जैसे जासूसी सिस्टम के जरिए ब्लैकमेल करने के कारण हुआ।
22 जुलाई को सामना अखबार के संपादकीय में कहा गया कि अविभाजित शिवसेना और एनसीपी के कुछ विधायकों ने केंद्रीय एजेंसियों के दबाव में आकर पाला बदला। इसमें छिपे कैमरों और जासूसी तकनीकों का इस्तेमाल होने का आरोप लगाया गया। शिवसेना यूबीटी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए इसकी गहन जांच की मांग की है। ईडी ने दक्षिण भारतीय फिल्म जगत के 4 चर्चित अभिनेताओं को समन जारी किया है। इनमें शामिल हैं राणा दग्गुबाती, प्रकाश राज, विजय देवरकोंडा और लक्ष्मी माचू। ईडी ने इन्हें अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ ऐप्स के प्रचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। भारतीय नर्स निमिषा प्रिया, जिन्हें यमन में हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी, अब उन्हें बड़ी राहत मिली है। उनकी मौत की सजा रद्द कर दी गई है। ये जानकारी ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के संस्थापक और ईसाई प्रचारक डॉक्टर केएल पॉल ने यमन की राजधानी सना से एक वीडियो संदेश में दी। डॉक्टर पॉल ने कहा कि अब निमिषा को यमन की जेल से निकालकर सुरक्षित तरीके से भारत लाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए ओमान, जेद्दा, मिस्र, ईरान या तुर्की के रास्ते से लॉजिस्टिक मदद ली जा सकती है। सिलीगुड़ी के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर एक ट्रेन से 56 युवतियों को बचाया गया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन युवतियों को न्यू जलपाईगुड़ी पटना कैपिटल एक्सप्रेस से छुड़ाया गया। बचाई गई इन युवतियों की उम्र 18 से 31 वर्ष के बीच है। ये महिलाएं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और अलीपुर द्वार जिलों की रहने वाली हैं और इन्हें बेंगलुरु की एक कंपनी में नौकरी दिलाने का कथित तौर पर झूठा वादा करके बहकाया गया था। जीआरपी और राजकीय रेलवे पुलिस खासकर मानव तस्करी के पहलू से मामले की संयुक्त रूप से जांच कर रहे हैं। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता वीएस अच्युतानंदन के पार्थिव शरीर को केरल के तिरुवनंतपुरम में उनके बार्टन हिल निवास से सचिवालय के दरबार हॉल में अंतिम दर्शन के लिए लाया गया। उनका अंतिम संस्कार कल उनके गृहनगर अलप्पुझा में किया जाएगा। मिजोरम सरकार ने म्यांमार और बांग्लादेश से आए करीब 34,000 शरणार्थियों के बायोमेट्रिक्स रिकॉर्ड जुटाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। राजधानी आइजोल में सीएम लालदू होमा ने गृह विभाग के साथ बैठक कर ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफलाइन बायोमेट्रिक्स के लिए विशेष कैंप लगाने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के रास्ते में आने वाली खाने पीने की दुकानों पर क्यूआर कोड की अनिवार्यता पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कांवड़ यात्रा के दौरान ढाबे और रेस्टोरेंट पर क्यूआर कोड के जरिए पहचान जानने की सुविधा उपभोक्ता के लिए जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के खिलाफ 33 जिलों में चक्का जाम किया। रायपुर के वीआईपी रोड पर भूपेश बघेल, दीपक बैज, टीएस सिंहदेव और अन्य कांग्रेसी नेता सड़क पर बैठे। इन्होंने बीजेपी सरकार, अडानी समूह और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी की। ईडी ने 18 जुलाई को भिलाई में चैतन्य को गिरफ्तार किया था। रायपुर की विशेष अदालत ने चैतन्य को 22 जुलाई तक 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा। आज रिमांड खत्म होने पर ईडी ने चैतन्य को फिर कोर्ट में पेश किया, जहां रिमांड 3 दिन और बढ़ा दी गई। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की बात कही है। विधानसभा में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर गोवा में भी कठोर कानून की जरूरत है ताकि लव जिहाद जैसे मामलों पर रोक लगे। गोवा में पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं और जल्द ही वे इसके आंकड़े पेश करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कानून जबरन या लालच से होने वाले धर्मांतरण को रोकेगा, न कि आपसी सहमति से होने वाले अंतरधार्मिक विवाहों को। यह मुद्दा भाजपा विधायक प्रेमेंद्र शेठ और आप विधायक क्रूज सिल्वा ने उठाया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले किए गए। मध्य प्रदेश में अत्याधुनिक डाटा सेंटर स्थापित करने को मंजूरी दी गई। गांधी सागर बांध के पावर प्लांट के नवीनीकरण के लिए 464 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। व्यापार मेलों में व्यापारियों को 50% छूट देने का फैसला भी किया गया ताकि स्थानीय व्यवसाय को बढ़ावा मिले। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।